दोस्तों, शिक्षा के मामले में भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन के सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने इसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या वजह थी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से छात्र यहाँ पढ़ने आते। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 से 470 ईस्वी में की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त थी, लेकिन अब यह विश्वविद्यालय एक खंडहर बनकर रह गया है। यहाँ दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 से अधिक कमरे थे, बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिल और एक पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत कठिन था। इस यूनिवर्सिटी में वही स्टूडेंट एडमिशन पा सकते थे जो पढ़ने में तेज हो। इसके लिए उन्हें 2 एग्जाम क्रैक करना पड़ता था, तभी उनकी एडमिशन होती थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी मोटी थी कि उन पर ट्रक भी चलाया जा सकता था। दोस्तों, 1193 में कुतुबुद्दीन का सिपहसालार सेनापति, जिसका नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, वह बहुत ही सनकी और गुस्सैल स्वभाव का था। एक बार वह बहुत बीमार हो गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर ठीक ना हो सका और मरने के कगार पर पहुंच गया। उसके हकीमों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्री राहुल भद्र को दिखाए और उनसे इलाज करवाए। परंतु खिलजी को विश्वास नहीं था कि वह उसे ठीक कर देगा। उसे अपने शाही हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके शाही हकीमों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। अंत में नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल भद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब शर्त रखी और कहा कि मैं तुम्हारा दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के मुझको ठीक करना है। वैद्यराज ने इस बात को सुना और सोच समझकर उसकी शर्त मान ली। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे कि वैद्यराज बिना दवा के कैसे सुल्तान को ठीक करेंगे। अगले ही दिन वैद्यराज सुल्तान के पास एक कुरान लेकर आया और कहा, हुजूर, आप पृष्ठ संख्या इतने से इतना पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए हुए अनुसार कुरान को पढ़ा और वह ठीक हो गया। दरअसल वैद्यराज ने कुरान के पन्नों के कोने पर एक दवा का लेप लगाया हुआ था, जिसे खिलजी थूक लगाकर पढ़ना पड़ता और देखते ही देखते वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय वैद्य शिक्षक उसके शाही हकीमों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इस बात की खुन्नस से वह नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि वहां 3 महीने तक आग सुलगती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर उसके सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और सभी धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को मार डाला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। दोस्तों, अगर आप अब भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।